जो फिल्म आने वाली है जिसका टीजर हम सब देख रहे हैं एंड वी आर थ्रिल्ड। हम सब ने जलियांवाला बाग के बारे में देखा है। फर्स्ट जलियांवाला बाग में जो हुआ, वी रिस्पेक्ट एंड the people who I've also dedicated the series to them, but I also didn't want to show the massacre because I feel that I need to honor the people, and that is really the big twist and the suspense and the thrill, and it's like an investigation, and that is the new facet कि हम present करने वाले हैं लोगों के सामने कि भाई exactly आपको एक शायद पार्ट पता है कि जो थ्रिल्स आती हैं व्हेन यू सी, आपको एकदम से गूज बम्प्स देती है। आपको लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, और ये सोच कैसे आई? जब यू नो कि ये बात होनी ज़रूरी है और इसके बारे में बात करनी चाहिए, एंड उसको इस तरीके से राम ने प्रेजेंट किया है, इट्स द ट्रुथ एंड इट इज़ द वे ही इज सेइंग इट इज़ हिज ट्रुथ। And Amita's first reaction after she heard the whole narration was, ये तो बनानी है। फीलिंग उसमें रहती है जो तुम्हारे हार्ट को टच करती है। कुछ तो टच होना चाहिए। सब बेस लेवल पे वो हम सब हैं, हमारे सब के दोस्त हैं, हमने सब ये फैमिलीज देखी हैं, हमारे कहीं कहीं घरों में ये लोग हैं, वो फीलिंग अलग होती है। पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का मैं कविश्रा अरोड़ा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज जिन पर्सनालिटीज से आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ, आपने उनके काम को देखा, सुना और सराहा हुआ है, और आज आप उनसे रूबरू होने जा रहे हैं, हमारे पंजाब केसरी के दर्शक। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी अमिता माधवानी मैम की, क्योंकि लेडीज की बात सबसे पहले होनी चाहिए। बीइंग अ गर्ल, मुझे लगता है हमेशा लेडीज को पहले आना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक? आई एग्री विथ यू ऑलवेज, देयर इज नो अदर वे। यहाँ पे अब जिनको शायद किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, उनसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। राम माधवानी सर। सो सर, वी रियली वांट टू वेलकम यू ऑन पंजाब केसरी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाओ, दैट्स लवली। सो यू आर एक्चुअली ग्रीटिंग आवर ऑडियंसेस इन पंजाबी, और हमारे जो वाहिगुरु जी को है उनको आपने याद कर लिया है। सो वी रियली वांट टू टेल, लाइक जिस तरह से आपसे भी बात कर रहे हैं और हमारे ऑडियंस से भी बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ अपने ऑडियंसेस को कि अगर हम राम सर की बात करें, वी हैव सीन, आई वुड से मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। उनका काम जैसा हमने देखा है और हमने सराहा है, दैट वाज अमेजिंग ऑलवेज। और अगर हम बात करें उनके कमर्शियल्स की, उनके मूवीज़ की, एंड देन उनकी वेब सीरीज़ की, Who does not know about नीरजा? 2015 में जो नीरजा मूवी को इतनी खूबसूरती से क्रिएट किया गया, एंड देन ही गॉट ए नेशनल अवार्ड, एंड उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट आर्या, इन 2012 ही वॉज नॉमिनेटेड, द मूवी वॉज नॉमिनेटेड इंटरनेशनली, एंड हिज कमर्शियल Who does not know हैप्पीडेंट वाइट। लाइक आप अगर बात करते हैं चमचमाते दांतों की, तो सिर्फ हैप्पीडेंट वाइट याद आता है, कोई टूथपेस्ट याद नहीं आता। सर, आपने कमाल किया हुआ है उसमें। Thank you first of all for the lovely introduction. It's also Prasun Joshi who was part of Happydent White, and there is my entire team for Neerja. There's Sonam, Shabana ji, Shushmita Sen for Arya. There's so many people that who actually deserve the credit, including Amita Madhwani. बिकॉज कहते हैं कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे उनकी वाइफ का हाथ होता है, और जिस तरह से आप डायरेक्टर हैं, शी इज प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर के बिना तो मुझे लगता है गाड़ी चलती नहीं, आगे बढ़ ही नहीं सकती है। हम लोग एंजॉय करते हैं, वी को प्रोड्यूस, सो ये पूरी जर्नी हम लोगों की साथ में रही है, सीखे भी साथ में है, सब चीजें साथ में की है। द ओनली डिफरेंस इज दैट राम डायरेक्ट्स, आई डोंट डायरेक्ट। सो कहानियां सब यहाँ से जनरेट होती है, क्रिएटिव सब यहाँ से जनरेट होता है, बाकी की सब चीजें अच्छी तरह से चले, वैसे यू नो द पर्सन, क्योंकि मैं जानती हूँ राम को, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है कि क्या जगह पे होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बढ़ जाती है, उसमें सहजता भी आ जाती है, तुम एकदम ईजी हो जाती है उन चीजों में। तो उसमें एक गृहिणी घर चलाती है, वैसे मैम पूरा अपना जो पूरा फिल्म का सेटअप है उसे और हर एक को कोऑर्डिनेट करने में पूरा साथ देती हैं सर का, एंड तभी वो निकल कर आता है ऑन स्क्रीन। वी रियली वांट टू कंग्रेचुलेट यू बोथ फॉर योर अर्लियर प्रोजेक्ट्स, जिस तरह से बहुत ब्यूटिफुली वंडरफुली वो निकल कर आए एंड वर अप्रिशिएटेड। एंड नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट लाइक जो फिल्म आने वाली है जिसका टीजर हम सब देख रहे हैं, एंड वी आर
thrilled. हम सब ने जलियांवाला बाग के बारे में देखा है. We have seen like we have read the stories, but हमने उसकी conspiracy को जाना नहीं है. But आप उसकी conspiracy के पीछे आपने उसको study किया and then you try to make it like वो काफी लाइक फिक्शन से हटकर उसको रियलिस्टिक चीज को इतनी रियलिस्टिक वे से प्रेजेंट करना एक बड़ा टास्क होता है. सर, हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू? फर्स्ट जलवाला बाग में जो हुआ, वी रिस्पेक्ट एंड the people who I've also dedicated the series to them. But I also didn't want to show the massacre because I feel that I need to honor the people who lost their lives. But ये जो show जो है वो जलियांवाला बाग के ऊपर है नहीं. वो है एक कमीशन, जो एक हंटर कमीशन जिसमें कमिटी इंक्वायरी के लिए फॉर्म किया था. और ये जो हम कह रहे हैं कि ये जो हुआ जलियांवाला बाग में था, जो हुआ ऐसा है नहीं कि वो डायर जाके एक दिन उसने गोली मारी or it was pre-planned is what we are saying. And that is really the big twist and the suspense and the thrill. And it's like an investigation. And that is the new facet कि हम present करने वाले हैं लोगों के सामने कि भाई exactly आपको एक शायद पार्ट पता है लेकिन आपको दूसरा पार्ट पता नहीं है. You know about the massacre but you don't know about the conspiracy. सिक्के के दो पहलू, कहानी का दूसरा पहलू जो हम सब आज तक किसी ने जानने की भी कोशिश नहीं की. मुझे लगता है हम लोग सिर्फ जलियांवाला बाग में क्या हुआ 1919 में क्या हो गया ऐसा बस इतना जानते हैं. उसके पीछे की कहानी नहीं जानते, क्या हुआ था, क्या कॉन्स्पिरेसी थी उसके बारे में नहीं जानते. व्हेन वी सी द ट्रेलर एंड उसकी जो थ्रिल्स आती हैं, व्हेन यू सी आपको एकदम से गूज बम्प्स देती है. आपको लगता है कि ओ माय गॉड ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था. और ये सोच कैसे आई? वी वांट टू नो. लाइक हम नहीं सोच पाए, आपने सोचा कैसे? Well, actually मुझे बनाना था एक सब्जेक्ट पे जो कॉलोनियल हिस्ट्री जो बोलते हैं, जो ब्रिटिश राज के बारे में, कि ऐसा कब हो गया कि वी आर ब्राउन स्किन एंड दे आर वाइट स्किन एंड दैट दे आर सुपीरियर एंड वी आर इंफीरियर. ये कैसे हो गया कि दैट आप गोरे हो तो आप बेहतर हो. सो दिस वाज व्हाट वाज ट्रबलिंग मी एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू स्पीक अबाउट दैट. I come from a boarding school in and so I was also taught in English. And so I wanted to अगर आप काटा छुरी से नहीं खाते हो तो आप हाथ से खाते हो तो why are you less? Exactly. So all these things were troubling me, and then I said I'll speak about colonialism, racism, prejudice. I'll speak about all of these things which actually jo we've all felt in some ways whenever that we've traveled also. Sometimes softly, sometimes a little more harshly. So I wanted to speak about that. So then I chose the subject to speak about this subject. एंड जिस तरह से आपने इसे चूज किया एंड देन मैम ने ट्रस्ट किया इसे कि वाकई में इस सब्जेक्ट पर काम किया जाना चाहिए. और जब हम अभी तो सिर्फ हमने इसका टीजर देखा है, वी आर गेटिंग सो लाइक हमारी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हो चुके हैं ऑलरेडी. सो मैम जैसे आपने सब्जेक्ट को सुना एंड देन आपकी डिस्कशंस हुई, व्हाट यू फेल्ट अबाउट द सब्जेक्ट एंड हाउ डू यू फेल्ट दैट द सब्जेक्ट शुड बी चूजन? लाइक सर ने चूज किया है तो इसको आगे प्रोड्यूस करने के लिए आपने इसे चुना, कैसे चुना? एक होता है कि कोई चीज़ अगर तुम सुनो और जिस तरीके से तुमको वो प्रेजेंट की जाती है, स्पेशली इफ इट्स राम्स वर्क, आई नो इट्स कमिंग बहुत डीप आ रहा है, बहुत बहुत इसके बारे में सोचा होगा, बहुत पहले से ये विचार होंगे और अपने काम में अपन काम करते करते माहिर होते जाते हैं. जैसे नीरजा बनाई, आर्या बनाया, अलग अलग पहलू आते जाते हैं. एक टाइम पे तुम वहाँ पहुँच जाते हो कि तुमको थोड़ा अलग बड़ी चीज़ों के बारे में बात करनी है. जब यू नो कि ये बात होनी ज़रूरी है और इसके बारे में बात करनी चाहिए एंड उसको इस तरीके से राम ने प्रेजेंट किया है, इट्स द ट्रूथ एंड इट इज़ द वे ही इज सेइंग इट इज़ हिज ट्रूथ. It might not be all of this is the truth or whatever. It's based on, it's inspired. It's his truth. He has visualized it. उनकी खुद की visualization. हमने एक नरेशन किया था. मेरे राइटर्स जो है को राइटर शांतनु श्रीवास्तव और शत्रुजीत नाथ, तो वी कॉल्ड 20 people from the office and we sat down and एक पूरा दिन, क्योंकि ये 6 एपिसोड की सीरीज है तो इट टेक्स यू 45 minutes 50 minutes पर एपिसोड टू रीड, तो पूरा नरेशन 6-7 घंटे में होता है. सो वी वर ऑल सिटिंग देयर लाइक अ बैठक, वे यू सिट एंड यू हियर द स्टोरी. एंड अमिता's first reaction
after she heard the whole narration was, ये तो बनानी ही है. When you know it, you know it. जब तुम्हें कुछ चीजें पता रहती हैं, फिर जब पता है और फिर उसमें वो साहस और डालना कि ये बन जाएगा. चीज अगर अच्छी है तो उसको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, है ना? तो प्रेजेंट करना, उसको क्रिएट करना आना चाहिए. जैसा से राम सर इज ऑलवेज वेल नोन फॉर प्रेजेंटिंग अ सब्जेक्ट सो ग्रेटली कि वो बहुत बड़ा, आप अपने आप में बड़े सब्जेक्ट्स को चुनते हैं, वो और बड़े हो जाते हैं जब उसे क्रिएट करते हैं. और जिस तरह से अपनी टीम पर बिलीव करते हैं मैम, मुझे लगता है कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, यहीं से आया है. और ये जो कहानी जो है वो एक्चुअली 4 दोस्तों की कहानी है. ये हम कह रहे हैं कि कमीशन के बारे में है, साजिश के बारे में है, लेकिन एक्चुअली जो कहानी का जो दिल जो है वो it's got there is Taruk Rena who's playing Kanti, Sahil Mehta is playing Allah Bucks, and Hari Bhaushil is playing Hari, and most importantly Hari's wife is played by Nikita Datta Poonam. And so the female presence is very, very strong, and it's about these 4 friends who are then caught in these circumstances. So the main story is really, there is a thing that we have in the show which says Teen Yaar Barkarar. This is this fiction or this is So the friendship story is fiction. Yeah. सो जो आइडिया है फिल्म का वो एक बहुत ज़बरदस्त बेस पर आधारित है. जिस तरह से हम सब जानते हैं कि हाउ डिड इट हैपन, उसके बारे में जानने की पूरी कोशिश की गई है. बट वो जो थोड़ा सा फिक्शन टच डालना मुझे लगता है हमेशा एक थोड़ा सा ज़रूरी रहता है हर मूवी को थोड़ा सा अलग हट के बनाने के लिए. या उसमें अपना खुद का एक विजन आता है, या एक अलग फीलिंग उसमें रहती है जो तुम्हारे हार्ट को टच करती है. कुछ तो टच होना चाहिए. सब बेस लेवल पे वो हम सब हैं, हमारे सब के दोस्त हैं, हमने सब ये फैमिलीज देखी हैं, हमारे कहीं कहीं घरों में ये लोग हैं. वो फीलिंग अलग होती है, वो आनी जरूरी है. आई थिंक राम ऑलवेज मैनेजेस टू पुट दैट, व्हिच इज नाइस. Just like we made you cry in Neerja, यहाँ भी आप रोगे. गॉड लाइक मैं नीरजा के बाद सच में बहुत रोई थी. एंड आई फेल्ट द पेन ऑफ अ मदर. और वो जो हर सीन, ओ माय गॉड, आई एम गेटिंग गूज बम्स रिमेम्बरिंग दैट. रियली रियली इट वाज लाइक I just go short of words when I talk about Neerja. And जिस तरह से आप कह रहे हैं तो आप दोबारा से रुलाने के लिए तैयार कर रहे हैं हमें. So but आपने हंसाया भी बहुत है, आपने हंसाया भी बहुत है अपने कमर्शियल्स में. We like making you cry. But Sometimes that is important. वो रोना और हंसना जिंदगी के 2 पहलू हैं. अगर आप रोगे नहीं तो आपको हंसी का मजा नहीं आएगा, और हंसोगे नहीं तो आपको रोने का पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या इमोशन है. We really want to say that. जिस तरह से हम बात कर रहे थे, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है. एक टैगलाइन दी थी आपने पूरे देश को, पूरे देशवासी एक ही बात बोलते थे, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है. चाहे फ्रेंडशिप डे हो, चाहे कुछ भी हो, अगर फ्रेंड का बर्थडे है तो भी वो टैगलाइन चल रही है. एंड देन हैप्पी डेंट की बात करते हैं तो वो तो लाइक ऐसा एक अलग सा उसने करिश्मा क्रिएट किया था. व्हेन वी लाइक जितनी बार भी देखते थे कमर्शियल उसे टीवी पर, वी ऑलवेज लव टू वॉच इट अगेन. लाइक ऐसे नहीं होता था कि हाँ कुछ लगता था ये मिस कर दिया था मैंने. सो हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता था. तो क्या आपकी इस मूवी में भी, वेकिंग ऑफ अ नेशन में भी लोगों को कुछ ऐसा लगेगा कि हर बार देखेंगे ये वेब सीरीज में लोगों को लगेगा कि कुछ ना कुछ नया है जो उन्होंने लास्ट टाइम मिस किया था? So एक तो हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, is also Agnello Dias and Airtel, because I should not take the credit for it. I'm just one of the people who made it. So first, there are too many people who need that credit. Humbleness, like लोग तो करके और बिना किए भी कहते हैं yes I take the credit. ये भी दोस्त है ना, तो ये हर फ्रेंड जरूरी होता है ना. दोस्तों के साथ बनी है पिक्चर. See it like, और आपके लिए सिर्फ दोस्त ही नहीं, फैमिली भी जरूरी है. वी आर सीइंग, और आप जिस तरह से पूरी तरह से साथ देती हैं सर का, वी रियली सल्यूट यू. क्योंकि एक कंसीव करना किसी चीज़ को और उसे एग्जीक्यूशन में बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है. और जब आपका हम सफ़र आपको आपका साथ देता है, आपको बताता है, लाइक लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, बट व्हेन आपका हम सफ़र उसमें विश्वास दिलाता है, जताता है, तो वो एक अलग चीज़, अलग लेवल बन जाता है. Also, she's also a big protector of the work. So she's there to protect the creative. She's there to protect the vision. So that makes a big help and a big difference.
Yeah. तभी आज हम एक ऐसा पहलू देखने जा रहे हैं इस सीरीज में जो हमने आज तक सोचा भी नहीं था, या तो मुझे तो लगता है किसी ने भी नहीं सोचा था. इट वॉज नेवर फोरसीन बाय एनीवन एंड आप लोगों ने क्रिएट किया है. वी हैव सीन द टीजर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये एक बहुत बड़ा तहलका हो. लाइक हम सब जैसा से नीरजा को भूल नहीं पाते हैं, वैसे ही ये जो छाप है हम सबके दिल में रह जाए. और एक बार मैं ज़रूर चाहूँगी आप हमारे सभी दर्शकों को बता दीजिए कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे. वी हैव सीन सोनी लिव पर इसका टीजर देखा है, कहाँ पर ये सब लोग देख सकते हैं? Soनी Live पे आएगा The Waking of a Nation on March 7th. It's 6 episodes, so it's a 6-episode series. So please watch it. March 7th release. मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल मार्च 7 को आप जरूर देखिएगा. मुझे लगता है कि एक देखने के बाद लगेगा कि पहले लास्ट वाला 6 देख लें, इतनी एक्साइटमेंट आप क्रिएट कर चुके हैं. वी रियली वांट टू विश दिस ब्यूटीफुल कपल ग्रेट लक, और जो चार्म जो करिश्मा निकल कर आ रहा है मुझे बहुत जबरदस्त वाइब्स के साथ भर रहा है. वी रियली वांट टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग वेकिंग ऑफ अ नेशन विद अस आवर व्यूअर्स. वी आर रियली थैंकफुल. थैंक यू सो मच sir. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you so much. Totally enjoyed. बड़ा मजा आया. थैंक यू सो मच मैम. और आपको भी मजा आया तो जल्दी से इसे शेयर कर दीजिएगा. सबके आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, याद रखिएगा, और सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा. और बने रहे पंजाब केसरी पर, देखते रहे पंजाब केसरी, क्योंकि पंजाब केसरी है आपके दिल की धड़कन.